गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 17 फरवरी और आज के बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस इस वीडियो में हम रिवीजन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आप हमारे पिछले हरियाणा करंट अफेयर की वीडियो को पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहाँ पर जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करने से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर दीजिए, हम आपकी प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, हाल ही में हरियाणा सरकार के द्वारा पंचायतों में कितने रुपए से अधिक की राशि के निर्माण कार्यों में ई टेंडरिंग व्यवस्था अनिवार्य की गई है? तो ये की गई है 5 लाख रुपए तक की। प्रदेश सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के तहत होने वाले विकास कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए नियमों के अंदर संशोधन किया है। अब सरपंच, पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्यों के लिए 5 लाख रुपए से अधिक की राशि के निर्माण कार्यों में ई टेंडरिंग व्यवस्था अनिवार्य की गई है। 5 लाख तक के विकास कार्य पंचायती राज विभाग के स्तर पर कराए जा सकेंगे। इससे पहले नियम 134 के तहत पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि कितनी भी राशि के कार्य खुद या किसी चहेते ठेकेदार को बिना टेंडर के अलाट कर सकते थे। इससे अक्सर भ्रष्टाचार की शिकायतें मिलती रहती थी। इसके बाद है, हाल ही में हरियाणा के किस जिले में 82वें राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप्स 2020 का शुभारंभ किया गया है? तो ये किया गया है पंचकुला में। सीएम मनोहर लाल ने पंचकुला के ताऊ देवीलाल खेल स्टेडियम में 82वें राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2020 का शुभारंभ किया है। यह प्रतियोगिता 15 से 23 फरवरी तक आयोजित की जाएगी। 15 से 18 फरवरी तक महिला एकल प्रतियोगिता होगी, जबकि 20 से 23 फरवरी में पुरुष एकल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद है, हाल ही में हरियाणा सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड ने केंद्र सरकार के विभिन्न संगठनों के साथ कितने समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए गए हैं 5 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। विश्व की सबसे पवित्र सरस्वती नदी का उद्गम हरियाणा के आदि बद्री यमुनानगर में है। इस पर सरकार की तरफ से डैम, बैराज और सरस्वती सरोवर का निर्माण करने की परियोजना के लिए 800 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। बाढ़ के पानी से प्रभावित तकरीबन 894 हेक्टेयर भूमि पर बरसाती पानी का प्रबंध भी किया जाएगा। सरस्वती को मारकंडा नदी के साथ जोड़ने का काम भी शुरू किया गया है। हड़प्पा सभ्यता की 2600 बस्तियों को देखें तो पाते हैं कि वर्तमान पाकिस्तान में सिंधु तट पर मात्र 265 बस्तियां ही थी, जबकि शेष अधिकांश बस्तियां सरस्वती नदी के तट पर मिलती हैं। शोध करने के लिए वर्ष 2015 में हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी। इसरो से मिली परिसीमन और मानचित्रों के आधार पर सरकार ने आदि बद्री में डैम, बैराज के लिए एक परियोजना तैयार की है। हरियाणा सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड ने अनुसंधान गतिविधियों के लिए केंद्र सरकार के विभिन्न संगठनों के साथ 5 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें तेल और प्राकृतिक गैस निगम नई दिल्ली, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन हैदराबाद, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण लखनऊ शामिल हैं। सरस्वती नदी में गिरने वाले सभी 23 छोटे चैनलों व नालों को सरस्वती नदी का नाम दिया गया है। इसके बाद है, हाल ही में हरियाणा के किस जिले की मनीषा मोन का ओलंपिक्स कैंप के लिए चयन हुआ है? तो ये हुआ है कैथल की रहने वाली मनीषा मोन का। आप फोटो में इन्हें देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर मनीषा मोन का चयन ओलंपिक्स कैंप के लिए हो गया है। यह कैंप 16 फरवरी से 31 जुलाई तक दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम के अंदर लगाए जाएंगे। दिसंबर में जर्मनी में हुई विश्व केमिस्ट्री कप प्रतियोगिता में मनीषा ने गोल्ड मेडल हासिल करके देश का नाम रोशन किया था। तो मनीषा की कुछ उपलब्धियां हैं वो हम जान लेते हैं। अप्रैल 2019 में थाईलैंड में हुई एशियन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। 2018 में हुई आईबा ओपन प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल और इसी प्रतियोगिता के अंदर 2019 में सिल्वर मेडल जीता और 2019 में ही दिल्ली में हुई बिग बाउट प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीता है। नेशनल स्तर की प्रतियोगिता के अंदर इन्होंने करीब 20 गोल्ड भी जीते हुए हैं। इसके बाद है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कितने रुपए के जो पुरस्कार हैं उन्हें देने का फैसला किया है? तो ये किया गया है 2 लाख रुपए। हरियाणा सरकार की ओर से वर्ष 2019-20 ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने व बिजली की खपत को कम करने के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार के तौर पर 2 लाख रुपए तक के पुरस्कार दिए जाएंगे। बड़े औद्योगिक व व्यावसायिक संस्थानों को पुरस्कार राशि के तौर पर
सरकार की ओर से सर्टिफिकेट एवं शील्ड देकर भी सम्मानित किया जाएगा। पंजीकृत MSME बड़े व छोटे औद्योगिक संस्थानों में कनेक्टेड लोड 100 किलोवाट से लेकर 500 किलोवाट तक है। इन्हें प्रथम पुरस्कार के तौर पर 50,000 रुपये व सर्टिफिकेट एवं शील्ड व द्वितीय पुरस्कार 25,000 रुपये सर्टिफिकेट एवं शील्ड दिया जाएगा। जिन औद्योगिक संस्थानों में कनेक्टेड लोड 500 किलोवाट से 1 मेगावाट तक है उन्हें प्रथम पुरस्कार के तौर पर 1 लाख रुपये सर्टिफिकेट एवं शील्ड व द्वितीय पुरस्कार 50,000 रुपये सर्टिफिकेट एवं शील्ड दिया जाएगा। इसके बाद है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस राज्य की तर्ज पर पंचायती राज संस्थाओं की कमान प्रशासकों के हाथों में सौंपने का निर्णय लिया है? तो इसका उत्तर जानने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप ही के अभी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे पर ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो है वो आपको मिल सके सबसे पहले। तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। हरियाणा में 23 फरवरी को पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल खत्म होते ही पंचायती प्रतिनिधियों के अधिकार छिन जाएंगे। चुनाव में देरी के चलते प्रशासकों के हाथों में कमान सौंपने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश में 22 जिला परिषद, 142 समितियां और 6,205 ग्राम पंचायतें हैं। नई पंचायतों में वार्डबंदी का काम अभी पूरा नहीं हुआ है, इसीलिए चुनाव निर्धारित समय पर नहीं हो सकेंगे। इसके बाद है, हाल ही में हरियाणा के किस जिले के कैलेंडर बॉय मेघांश का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर दर्ज किया गया है? तो ये किया गया है सिरसा के रहने वाले मेघांश का नाम। इनकी फ़ोटो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है कैलेंडर बॉय मेघांश। आँखों से देख नहीं सकते हैं लेकिन इंटेलिजेंट इतने हैं कि ये करीब 30 साल बाद या फिर 30 साल पहले कौन सी तारीख पर कौन सा वार होगा इसके बारे में कुछ ही पल के अंदर बता देते हैं। मेघांश की इस काबिलियत के चलते उनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर दर्ज किया गया है। इसके बाद है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने 2008 बैच के कितने IAS अधिकारियों को 1 जनवरी 2021 से सिलेक्शन ग्रेड प्रदान किया है? तो ये किया गया है 4। हरियाणा सरकार ने 2008 बैच के 4 IAS अधिकारियों को 1 जनवरी 2021 से सिलेक्शन ग्रेड प्रदान किया है। इनमें श्री चंद्रशेखर खरे, श्री अंशद सिंह, श्री राजीव रतन और श्री रिपुदमन सिंह ढिल्लों शामिल हैं। इसके अलावा श्री निखिल गजराज को परफॉर्मा पदोन्नति भी प्रदान की गई है। इसके बाद है, अब पहली बार पैसेंजर ट्रेनों को किसका दर्जा दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा मेल एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेनों का दर्जा। हरियाणा और पंजाब सहित उत्तर रेलवे के तहत आने वाले राज्यों के लिए कोरोना काल में बंद हुई ट्रेनों को रेल मंत्रालय धीरे धीरे पटरी पर ला रहा है। अब पहली बार पैसेंजर ट्रेनों को पटरी पर लाकर मेल एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन का दर्जा दिया जाएगा। इनका किराया मेल एक्सप्रेस के जितना ही होगा। उत्तर रेलवे ने हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर को आपस में जोड़ने वाली 35 ट्रेनों की सूची जारी की है। जनवरी 2021 में 250 ट्रेनें पटरी पर आ चुकी हैं। वर्तमान में मुंबई के वेस्टर्न रूट पर 704 लोकल ट्रेनें चल रही हैं जिसमें लाखों यात्री सफ़र कर रहे हैं। सेंट्रल रेलवे रूट पर 706 ट्रेनें पटरी पर हैं जिनमें 4.5 लाख यात्री सफ़र कर रहे हैं। रेलवे की नीति के मुताबिक जो भी स्पेशल ट्रेन पटरी पर लाई जा रही है उनका किराया सामान्य ट्रेनों से अधिक होता है, लेकिन जिन ट्रेनों के नंबर जारी किए गए हैं वह पैसेंजर ट्रेन हैं, लेकिन इनको जो दर्जा है वो मेल एक्सप्रेस का दिया गया है। इसके बाद है, हाल ही में मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लाभ के लिए किस योजना में पंजीकरण को अनिवार्य किया गया है? तो ये किया गया है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना व प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लाभ के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना व प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंदर पंजीकरण को अनिवार्य किया गया है। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत जिन लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का पंजीकरण करवा रखा है वो सभी लाभार्थी अपनी अपडेट बैंक पासबुक की प्रति अपने नज़दीकी CHC सेंटर के अंदर जमा करवाएं। किसी लाभार्थी ने इस बीमा योजना में पंजीकरण नहीं करवाया है तो वह बैंक में जाकर पंजीकरण करवा सकते हैं। बीमा योजना का प्रीमियम 12 रुपये व 330 रुपये है जो कि बाद में हरियाणा सरकार के द्वारा सभी लाभार्थियों के खातों में डाल दिया जाएगा।
तो यहाँ पर हमारे हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। अब हम जल्दी से अपना रिवीजन टेस्ट लगा लेते हैं। तो पहला प्रश्न है कि हाल ही में हरियाणा सरकार के द्वारा पंचायतों में कितने रुपए से अधिक की राशि के निर्माण कार्यों में ई टेंडरिंग व्यवस्था अनिवार्य की गई है। तो ये की गई है 5 लाख रुपए तक के कार्यों के लिए। हाल ही में हरियाणा के किस जिले में 82वें राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2020 का शुभारंभ किया गया है। तो ये किया गया है पंचकुला में। हाल ही में हरियाणा सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड ने केंद्र सरकार के विभिन्न संगठनों के साथ कितने समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये किए हैं 5 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। हाल ही में हरियाणा के किस जिले की मनीषा मोन का ओलंपिक्स कैंप के लिए चयन हुआ है। तो ये हुआ है कैथल की रहने वाली मनीषा मोन का। हाल ही में हरियाणा सरकार ने ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कितने रुपए के पुरस्कार देने का फैसला किया है। तो ये क्या है 2 लाख रुपए तक के पुरस्कार देने का फैसला। हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस राज्य की तर्ज पर पंचायती राज संस्थानों की कमान प्रशासकों के हाथों में सौंपने का निर्णय लिया है। तो ये लिया है उत्तर प्रदेश के हाथों में। हाल ही में हरियाणा के किस जिले के कैलेंडर बॉय मेघांश का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। तो ये हुआ है सिरसा जिले के मेघांश का नाम। हाल ही में हरियाणा सरकार ने 2008 बैच के कितने IAS अधिकारियों को 1 जनवरी 2021 से सिलेक्शन ग्रेड प्रदान किया है। तो ये क्या है 4। पहली बार पैसेंजर ट्रेनों को किसका दर्जा दिया जाएगा। तो ये दिया जाएगा मेल एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेनों का दर्जा। हाल ही में मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लाभ के लिए किस योजना में पंजीकरण को अनिवार्य किया गया है। तो ये किया गया है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना व प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए। तो यहाँ पर हमारा रिवीजन टेस्ट भी खत्म होता है। अब हम देख लेते हैं कल के प्रश्न का आंसर। हरियाणा का कौन सा जिला 2 नगर निगम वाला प्रदेश का पहला जिला बन गया है। तो ये बना है गुरुग्राम जिला। गुड़गांव जिला 2 नगर निगम वाला प्रदेश का पहला जिला बन गया है। मानेसर नगर निगम में साथ लगते 29 गाँव को अब शामिल कर लिया गया है। यानी कि जो मानेसर है वो नया यहाँ पर जो निगम है वो बना दिया है। इसके अलावा जिले में 3 नगर पालिका व 1 नगर परिषद के साथ साथ 170 ग्राम पंचायतें भी शामिल हैं। मानेसर की पहचान इंडस्ट्रियल क्षेत्र की है, जहाँ छोटे बड़े करीब 7000 उद्योग लगे हुए हैं। वर्तमान सीमाओं के अनुसार इस नए निगम का कुल क्षेत्रफल 124.32 वर्ग किलोमीटर होगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चंस ऑफ द डे। हरियाणा के किस जिले की डॉक्टर पायल छाबड़ा भारतीय सेना में कैप्टन बनेगी। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, रोहतक, गुरुग्राम, सोनीपत या फिर कैथल। आपको राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए कल मिलेंगे ऐसे ही कोई नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।